नमस्कार मेरे दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। एमसीक्यू सीरीज़ की बात कर रहा हूं। हमारा चौथा टॉपिक जिसमें व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे। तो देर न करते हुए सीधे मैं वीडियो पर आता हूँ। जो साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फटाफट करेंगे, साया करेंगे। व्यावसायिक योग्यता से रिलेटेड आज एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल है, हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है। विद्यालय में पहुंचकर शिक्षक को व्यस्त होना चाहिए। विद्यालय में पहुंचकर शिक्षक को व्यस्त होना चाहिए। ए, पुस्तकालय में जाकर पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में। बी, सहयोगी शिक्षकों से वार्तालाप करने में। सी, छात्रों की पढ़ाई लिखाई में। या डी, शिक्षक संगठन के कार्यों में। एक शिक्षक है, जैसे ही शिक्षक विद्यालय पहुंचता है तो उनकी सिर्फ छात्रों को पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्तता होनी चाहिए, न कि गप्पा लड़ाने में। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, एक कुशल शिक्षक, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक कुशल शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है। ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। बी, छात्रों को राजनीतिज्ञ बनाना। सी, छात्रों को देशभक्ति की शिक्षा देना। या डी, छात्रों को जीविकोपार्जन के तरीके सिखाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और तीसरा नंबर के क्वेश्चन देखिए, छात्रों को कक्षा में व्याख्यान देने से पूर्व शिक्षक बिंदु तैयारी करने से क्या होता है। ए, व्याख्यान व्यवस्थित हो जाता है। बी, कक्षा में अनुशासन स्थापित रहता है। सी, शिक्षक में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। या डी, विषय को पढ़ाना सरल हो जाता है। तो व्याख्या देने से पूर्व शिक्षण बिंदु, जो शिक्षण सामग्री जिसको हम कहते हैं या पाठ योजना कहते हैं, तो इससे लाभ क्या होते हैं। तो व्याख्यान व्यवस्थित हो जाता है। पहले से अगर हम तैयारी करे रहेंगे तो, है ना भाई। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा है, शिक्षक कुछ छात्रों को कम पसंद करता है, तब परीक्षा की कापियां जांचते समय ए, ऐसे छात्रों को कम अंक देंगे। बी, मूल्यांकन में पक्षपात करेंगे। सी, मूल्यांकन करते समय कोई भेदभाव नहीं करेंगे। या डी, अधिक प्रिय छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी वाला आंसर, अर्थात मूल्यांकन करते समय कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चौथा ऑप्शन आता है आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है। चलिए चौथे ऑप्शन पर बात करता हूं। कोई विद्यार्थी प्रायः कक्षा में देरी से आता है, तब आप उस छात्र को क्या करेंगे। ए, प्रधानाचार्य से विलंब से आने के लिए अनुमति लेने को कहेंगे। बी, कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे। या सी, अपने अभिभावक के साथ आने का निर्देश देंगे। या डी, छात्रों के विलंब से आने के कारण जान करके उसका समाधान करेंगे। तो डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां है मेरे दोस्तों, और छठवां नंबर के प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य की दृष्टि से या प्रधानाचार्य की दृष्टि में अच्छा स्थान बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपना शिक्षण कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। बी, प्रधानाचार्य जी की जी हुजूरी करें। सी, आप विद्यालय में कीमती कपड़े पहन कर आएँ। या डी, प्रधानाचार्य को समय समय पर उपहार भेंट करेंगे। उत्तर हो जाएगा, यदि आप एक अच्छा स्थान बनाना चाहते हैं हेडमास्टर के दृष्टिकोण में, तो आप जो है अपना शिक्षण कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां है, और सातवां नंबर के प्रश्न देखिए, एक कुशल शिक्षक को पत्र पत्रिकाएं इसलिए पढ़नी चाहिए। एक कुशल शिक्षक को न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। अब न्यूज़पेपर पढ़ने से उनको क्या फायदा होगा भाई, एक शिक्षक है तो। ए, इससे समय व्यतीत होगा। बी, ज्ञानार्जन के साथ साथ समय का सदुपयोग भी होता है। सी, छात्रों को पढ़ाने के नवीनतम सामग्री मिल जाती है। या डी, मनोरंजन भी हो जाता है। तो सटीक उत्तर हो जाएगा बी वाला, ज्ञान अर्जन के साथ साथ समय का सदुपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आपके प्रधानाचार्य आपसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला, या ए, उनसे मिलकर जो भ्रम है उसका निराकरण करेंगे। बी, इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे। सी, सहयोगी शिक्षकों से चर्चा करेंगे। या डी, प्रबंधकों से शिकायत करेंगे। 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए वाला ऑप्शन, उनसे मिलकर जो भ्रम है उसका निवारण करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने शिक्षक व्यवसाय इसलिए चुना क्योंकि ए, इस व्यवसाय में छुट्टियां अधिक मिलती है। बी, कम काम के बदले वेतन पूरा मिलता है। सी, आपके पिताजी भी शिक्षक हैं। या डी, आप शिक्षण कार्य
पसंद करते हैं एवं इनके द्वारा समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने का अवसर भी मिलता है। चलिए 10वां प्रश्न की तरफ आते हैं और हमारा प्रश्न 10वां है, शिक्षक बनने के पश्चात आप खाली समय में क्या करना पसंद करेंगे? ए मनोरंजन करना पसंद करेंगे, बी ट्यूशन करेंगे, सी अध्ययन अध्यापन करेंगे या डी अन्य विभागों में नौकरी तलाश करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे ताकि जो है बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है मेरे दोस्तों, देखिए, यदि किसी दिन विद्यालय जाने के समय वर्षा होने लगे, आप बरसात के समय में अक्सर होता है ना, शिक्षक जैसे ही विद्यालय जाने के लिए रेडी हुआ वर्षा होने लगी तो कैसे करेंगे? विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, विद्यालय देर से जाएंगे, विद्यालय में निर्धारित समय पर ही पहुंचेंगे या बारिश रुकने का इंतजार करेंगे। तो भाई पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है, तो उसके कई तरीके हैं, क्योंकि हमको विद्यालय में निर्धारित समय पर ही पहुंचना है। रेनकोट ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? ए अमानवीय, बी कठोर, सी शुष्क या डी विनम्रतापूर्व। तो शिक्षक का बच्चों के प्रति जो है विनम्रतापूर्व व्यवहार जो है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। प्रश्न 13 देखिए, आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र सो रहा है, तब आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? ए ध्यान से सोने देंगे, बी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सी छात्र के सोने का कारण जानकर उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे या डी छात्र को कड़ा दंड देंगे। तो सी वाला उत्तर सही होगा। क्यों वो सो रहा है? पहले कारण जाने, क्या पता वो रात को जागा होगा, कुछ कारण रहा होगा, है ना भाई। तो पहले हमको कारण का पता लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में पढ़ाते समय आप देखते हैं कि एक छात्र कहानी की किताब पढ़ रहा है, आप क्या करोगे? ए उसको कहानी पढ़ने देंगे, बी उससे कहानी की किताब छीनकर भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे, सी कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे या डी उस छात्र को कक्षा में खड़ा करके लज्जित करेंगे। तो कौन सा तरीका अपनाएंगे मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 का बी वाला तरीका, उससे कहानी की किताब छीनकर भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15वां नंबर के क्वेश्चन कहता है, विद्यालय में आप निम्न में से कार्य अधिक पसंद करते हैं। कौन से कार्य आप विद्यालय में पसंद करते हैं? ए छात्रों के गृह कार्य की कॉपी जांचना, छात्रों को पढ़ाना, स्टाफ रूम में गप्पेबाजी करना या डी अन्य शिक्षकों में कमियां ढूंढना। तो भाई छात्रों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा पसंद करेगा एक शिक्षक, ठीक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ही है बच्चों को पढ़ाना। 16 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछने पर कोई छात्र गलत उत्तर देता है, तब आप क्या करेंगे? ए उसको लज्जित करेंगे, बी उसको दंडित करेंगे, सी उसकी अवहेलना करेंगे या डी उसको सही उत्तर बताएंगे। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बच्चा गलत उत्तर दे देता है उसको हम सही उत्तर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। छात्रों के लिए शिक्षक एक आदर्श होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो है, शिक्षक के लिए छात्र हित सर्वोपरि है, शिक्षक समाज के लिए योग्य नागरिक तैयार करता है, सी शिक्षक को समाज में सम्माननीय स्थान मिलता है या डी अपने विषय का विद्वान होता है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर शिक्षक के लिए छात्र हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। शिक्षकों के लिए सब कुछ छात्र ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखें। प्रश्न 18वां है मेरे दोस्तों, शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि इससे आपको मिलता है ए पदोन्नति, बी अतिरिक्त आय, सी नया ज्ञान या डी प्रशंसा। तो अतिरिक्त जो उत्तरदायित्व संभालने से क्या मिलता है मेरे दोस्तों? नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है,
आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कक्षा में शिक्षक के रूप में आप प्रश्न इसलिए पूछते हैं, भाई आप बच्चों के सामने प्रश्न पूछते हैं एक शिक्षक के रूप में, क्यों? ए, अनुशासन स्थापित करने में मदद मिलती है। बी, शिक्षण स्तर उन्नत हो जाता है। सी, छात्र व्यस्त हो जाते हैं। या डी, छात्रों में अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। 19 का उत्तर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को क्या होता है भाई? प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है मेरे दोस्तों, और 20वां नंबर के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शिक्षक के रूप में आपका तबादला किसी अनुपयुक्त स्थान पर हो गया, मान लीजिए सुकमा, बस्तर, सरगुजा जैसे जंगल इलाकों में आपकी हो गई पोस्टिंग, तब आप क्या करेंगे? ए, तबादला रुकवाने का प्रयास करेंगे, ट्रांसफर हो रहा है तब। बी, नौकरी से त्याग पत्र दे देंगे। सी, लंबी छुट्टी लेकर घर बैठ जाएंगे। या डी, नए स्थान पर शिक्षक का दायित्व तो संभालेंगे। देखिए, आपकी जिम्मेदारी शिक्षक है, शिक्षण कार्य है, पढ़ाना है। आप चाहे जांजगीर जिला में पढ़ाओ, बिलासपुर में पढ़ाओ, बस्तर में पढ़ाओ, सरगुजा में पढ़ाओ या सुकमा में पढ़ाओ, है ना। देखो, जिस प्रकार एक दीपक चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, जांजगीर में रहे, बिलासपुर में रहे, रायपुर में रहे, कार्य है प्रकाश करना। चलिए भाई, 20वें नंबर के प्रश्न देख रहे हैं हम। तो शिक्षक के रूप में आपका तबादला यदि दूसरे स्थान पर अनुपयुक्त जगह पर हो जाता है, तब आप क्या करेंगे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा नए स्थान पर ही हम जो है अपना उत्तरदायित्व को संभालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, हड़ताल के बारे में आपके क्या विचार है? ए, हड़ताल पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। बी, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध है। सी, हड़ताल करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है यदि अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करना आवश्यक है। तो हड़ताल के बारे में उत्तर हो जाएगा भाई बी, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध है, हड़ताल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां है, और 22वां क्वेश्चन कहता है, एक अभिभावक किसी शिक्षक की शिकायत, ठीक है, एक अभिभावक जो है शिक्षक की शिकायत उसकी उपस्थिति में ही प्रधानाचार्य से करता है, तब उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, समस्या को समझकर उसका निदान करना चाहिए। बी, अभिभावक से बहस करनी चाहिए। सी, प्रधानाचार्य को बाद में वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहिए। या डी, संबंधित छात्र को चेतावनी देना चाहिए। देखो, बच्चे के माता पिता उस गुरुजी की ही शिकायत कर रहा है ना, तो उसके समस्या को समझकर निदान करना चाहिए कि क्यों शिकायत कर रहा, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 23वां नंबर, एक नए शिक्षक के रूप में आप जो है सर्वप्रथम व्यावसायिक दायित्व का निर्वाह करेंगे। तो व्यावसायिक दायित्व में कौन कौन से दायित्व का निर्वहन आप करेंगे? ए, प्रशिक्षण के दौरान देखे गए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करेंगे। बी, बिना किसी भेदभाव के अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ सहयोग करेंगे। सी, अपने पूर्ववर्ती शिक्षकों की कार्यविधि का पता लगाकर उनका अनुसरण करेंगे। या उपयुक्त सभी। तो 23वां नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, बिना किसी भेदभाव के अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है। 24वां नंबर का प्रश्न कहता है, शिक्षक के नाते आप छात्रों को ए, विकास करते हैं छात्रों का। बी, संस्कार उत्पन्न करते हैं। सी, शिक्षित करते हैं। या डी, छात्रों के विकास हेतु समुचित वातावरण उपस्थित करते हैं। तो डी वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के विकास हेतु समुचित वातावरण उपस्थित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे दोस्तों, और 25वां नंबर का प्रश्न कहता है, आपकी कक्षा में प्रधानाचार्य का लड़का भी पढ़ता है, हेडमास्टर का लड़का भी पढ़ता है, तो शिक्षक होने के नाते आप ए, उससे विशिष्ट व्यवहार करेंगे। बी, उसके साथ पक्षपात करेंगे। सी, उसे अन्य छात्रों से अलग समझेंगे। या डी, सभी छात्रों के समान व्यवहार करेंगे। तो भाई चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इसके पहले वाले क्लास में भी मैंने कहा, उनके साथ भी क्या करना है? समान व्यवहार करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। देखिए भाई, 26वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में आप जब पहली बार प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? ए, छात्रों को पाठ्यक्रम बताएंगे। बी, सामान्य बातचीत करेंगे। सी, छात्रों को विद्यालय के नियमों से अवगत कराएंगे। या डी, प्रत्येक छात्र का परिचय लेंगे। और
अपना परिचय देंगे। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, ठीक है। तो जब पहली बार आपका पोस्टिंग हुआ है किसी स्कूल में, आप गए हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ। बच्चों, आप अपना अपना नाम बताओ। इस तरह से आप पहले परिचय देंगे और लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक होने के नाते निम्न में से आप अधिक पसंद करेंगे। किसको अधिक पसंद करेंगे? ए, जो कक्षा में शांत रहता है, बी, जो विनीत हो, सी, जो कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ता हो, या डी, जो जिज्ञासु हो। तो क्या अधिक पसंद करेंगे मेरे दोस्तों? जो बच्चे जिज्ञासु है, ठीक है, तो आप उसे अधिक पसंद करेंगे। क्या एक शिक्षक होने नाते आप अधिक पसंद करेंगे? तो जिज्ञासु बच्चों को ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? उनमें जिज्ञासा है और कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों में जिज्ञासा विकसित हो, ठीक है। एक टीचर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं। विद्यालय शुरू होने के समय में परिवर्तन किए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, आप एक विद्यालय में कार्यरत हैं, काम करते हैं, उस विद्यालय में समय परिवर्तन किए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया, ए, परिवर्तित समय पर आना प्रारंभ करेंगे, बी, समय बदलवाने के लिए आप दबाव बनाएंगे, सी, प्रधानाचार्य के काम करने के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे, या डी, प्रधानाचार्य से विरोध जताएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जो परिवर्तित समय है उसी समय में हमको आना हम प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 है। 29वां नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं लेकिन परीक्षा में वह असफल हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? ए, उसको कक्षा में पास करने की सिफारिश प्रधानाचार्य से करेंगे, बी, संबंधित शिक्षक से अंक बढ़ाने का अनुरोध करेंगे, सी, स्वयं भी अधिक परिश्रम करेंगे तथा छात्र को भी और ज़्यादा परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई बच्चा असफल होता है तो वो बच्चा असफल नहीं हुआ बल्कि शिक्षक असफल हुआ है। क्यों? हर बच्चा पढ़ सकता है, वहां पर शिक्षक पढ़ा नहीं पाया उसको। हमेशा याद रखना भाई, शिक्षण शास्त्र यही कहता है, शिक्षा विभाग यही कहता है कि यदि बच्चा असफल होता है या बच्चा फेल होता है तो वहां बच्चा फेल नहीं हुआ, वो गुरुजी फेल हो गया, वो शिक्षक फेल हो गया, शिक्षक की शिक्षण विधि फेल हो गई, शिक्षक के पढ़ाने के तरीका फेल हो गया, ठीक है। तो याद रखना, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं भी में परिश्रम करेंगे और बच्चों को भी परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है साथियों 30वां नंबर के प्रश्न। देखिए, आप एक शिक्षक हैं, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे? ए, छात्रों को डांटेंगे, शरारती छात्रों को दंड देंगे, विद्यार्थियों का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, या डी, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर विश्वास, विद्यार्थियों का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सटीक उत्तर है, सारगर्भित उत्तर है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे मेरे दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा छोटा हमने इसलिए रखा क्योंकि 30 क्वेश्चंस का सीरीज था और हमने आज ज़्यादा एनालिसिस नहीं करवाया है, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा था और एक वीडियो अपलोड करना जरूरी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मॉर्निंग में आएगी प्रातः 9 बजे, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। तब तक विमल सर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एमसीक्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।